देखिए अब हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। अब इंग्लिश ग्रामर में होता क्या है, बेसिकली आपको टेंस प्रॉपर ढंग से नहीं आते, इनकी पहचान नहीं आती आपको, ठीक है। तो इनकी पहचान के लिए आप करना क्या है आपको, तो उसके लिए आपको टेंस क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। टेंस के साथ साथ उसके सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपके सामने लिखा है टेंस, हाउ मेनी टेंस, ठीक है, कितने टेंस होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में होता क्या है, इन हिंदी है, हूं, है, ये होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पास्ट में था, थी, थे। अब यह क्या होता, फ्यूचर में होगा, होगी, ठीक है, और होंगे। अब इंडेफिनिट की हिंदी की होती है ता, ती, ते, ठीक है। और एक क्या होती है उसकी कंटिन्यूअस की क्या होती है, रहा, रही, रहे, ठीक है। अब यहां पर देखिए परफेक्ट की क्या होती है, चुका, चुकी, चुके। या फिर क्या होता है, आ है, आ, ई, ए, या लिख दो, ठीक है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या होती है, से, रहा है, से रहा, से रही, और से रहे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसमें टाइम आता है, जैसे सुबह से लिख रहा है, सुबह से पढ़ रहा है, सुबह से खाना पका रही है, सुबह से डांस कर रही है, जो भी आपने लिखा है, ठीक है। अब इसको कैसे कंबाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हो, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिया मैंने आपके सामने, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, ता है, क्या हो जाएगा इसके आगे, ता है, ती है, ते है, ठीक है। इसी तरीके से प्रेजेंट को लेंगे कंटिन्यूअस के साथ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, ठीक है। रहा है, रही है, रहे हैं, या रहा हूं, खेल रहा हूं, पढ़ रहा हूं, दौड़ रहा हूं, चल रहा हूं, ऐसा बोलते हैं, रहा हूं। अब आते हैं इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट, क्या लाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में होता क्या है, यानी इसमें वर्क क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, क्या होता है, वर्क कंप्लीट है। तो क्या होगा, चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं, ऐसा लिखते हैं। खेल चुका हूं, पढ़ चुका हूं, नहा चुका हूं, दौड़ चुका हूं, सो चुका हूं, ये यानी इसमें काम कंप्लीट हो जाता है। ये वर्ब, ये खुद सेंटेंस बताता है कि मुझ में कौन सी फॉर्म लगानी है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी, चुकी है, और लास्ट चुके हैं, ठीक है। और चुका हूं भी लिख सकते हैं। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या कहते हैं, वो कहता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से रहा है, से रही है, से रहा, रहे हैं, ठीक है। से रहा है, से रही है, से रहा हूं, यानी मैं सुबह से लिख रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं दोपहर से खाना खा रही हूं, मैं 2002 से इस मकान में रह रहा हूं, मैं 2020 से उस स्कूल में पढ़ रहा हूं, इस स्कूल में रह रहा हूं, इस तरीके से होते। अब आपने देखे प्रेजेंट के यहां पर कितने सेंटेंस बने, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब ऐसे ही आप क्या करेंगे पास्ट के, तो पास्ट के लाने के लिए आप क्या लगा देंगे इनके साथ, था, थी, थे, क्या लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट, था, थी, ते थे, ये अपने आप में यह क्या आ जाता लास्ट में, आ, ई, या। मैं स्कूल गया, मैंने खाना खाया, इस तरीके से आता लास्ट में, वही है। अब यहां पर आप जोड़ेंगे, था थी थे जोड़ दिए, सबके साथ प्रेजेंट की जब पास्ट लिख दो, और प्रेजेंट की हिंदी क्या है देखिए, आप देखिए है, यही तो लगाई आपने प्रेजेंट की हिंदी। ऐसे ही आप पास्ट की हिंदी लगाने के लिए आप करेंगे क्या, था थी थे लगा देंगे सभी के साथ। जैसे खेलता था, अभी क्या लिखा पढ़ता है, आगे क्या लिखेंगे खेलता था, दौड़ता था, ऐसे लिखेंगे। वह खाना खा रहा था, आपने प्रेजेंट में क्या बोलेंगे, वह खाना खा रहा है, और पास्ट में क्या बोलेंगे, खा रहा था। सिर्फ यही तो चेंज हुआ, टेंस चेंज हुआ, टेंस प्रेजेंट का क्या हुआ पास्ट, ठीक है। तो क्या लिखा आपने, ये लिख लिया, ठीक है। अब ऐसे ही प्रेजेंट की जब पास्ट फिर से लिखो, और क्या जोड़ेंगे, पास्ट परफेक्ट, चुका है की जगह क्या लिख देंगे, चुका था, खेल चुका था, पढ़ चुका था, दौड़ चुका था, नहा चुका था। तो क्या आ जाएगा, सिर्फ है हूं की जगह क्या आ जाएगा, था थी थे, ठीक है। अब आइए प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट की जगह तो लिख दो आप पास्ट, और पास्ट की जगह आप लिख दे, पास्ट के लिखने के बाद लिखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी सुबह से सो रहा था, सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, सुबह से मोबाइल देख रहा था, ये तो लिखेंगे, था थी थे आ जाएगा। तो ऐसे ही आप फ्यूचर के बनाएंगे, तो फ्यूचर कितने हो, 8 हो गए, 8 4 प्लस 4। यहां देखिए, अब फ्यूचर देखिए, फ्यूचर में क्या जोड़ेंगे आप, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या जोड़ेंगे, ताती तो नहीं जुड़ेगा इसमें, तो गागी की जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, गागी, यानी वह स्कूल जाएगा। इसमें एक चीज और जुड़ जाएगी, ए, क्या जुड़ जाएगा, ए जुड़ जाएगा, जाएगा, खेलेगा, पढ़ेगा, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, वह स्कूल जाएगा, वह खाना खाएगा, ऐसे तो लिखोगे। यानी किसकी मात्रा आ रही है, ए की, तो इसलिए लगाएगा खाएगा, पिएगा, दौड़ेगा, इस तरीके से, ठीक। अब आप आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, वह स्कूल जा रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या है, इसमें रहा होगा, रही होगी, ये वर्ड लगाना है आपको। तो कैसे लिखेंगे, इसमें लड़का स्कूल जा रहा होगा, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट में, यानी वह स्कूल जा चुका होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। वह खाना खा चुका होगा, वह दौड़ चुका होगा, वह फिल्म देख चुका होगा। कौन सी फिल्म देख चुका होगा, कौन सी, जवान या पठान, ठीक है। फिलहाल तो डंकी देखो यहां देखिए आप, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वह सुबह से दौड़ रहा होगा, वह सुबह से फिल्म देख रहा होगा, वह सुबह से पानी भर रहा होगा। तो इस तरीके के सेंटेंस आपके सामने मैंने 12 सेंटेंस कंप्लीट किए। तो इसको आप अच्छे से, बेसिक है बिल्कुल, ये बेसिक। अब मैं आगे भी देखो कैसे बताऊंगा इसको, बिल्कुल आप ऐसा सीख जाएंगे वन डे में, यानी आज ही एक ही लेक्चर में आप इसको सेंटेंस को क्लियर कर लेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इनके 12 सेंटेंसेस, ठीक है। इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, इतना मैंने आपको निचोड़ बताया, इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है। नोट करना चाहो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अभी मैं आपको सेंटेंस लिखकर बता रहा हूं, देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए आपके सामने मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे, कौन से, प्रेजेंट, सारे प्रेजेंट के हैं, ये सब क्या है, ये हटाओ, ये सभी सेंटेंस मैंने जो आपके सामने लिखे हैं वो सब प्रेजेंट के हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में देखिए कैसे पता चलेगी, आपने प्रेजेंट में लिखा है लड़का कमरा साफ करता है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे आप कभी किसी को जज करेंगे तो जज कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं रिश्ता लेके गए किसी के, तो रिश्ता लेके जाएंगे, तो किसी लड़के का या लड़की का रिश्ता लेकर जाएंगे, तो किसी के घर जाएंगे, तो क्या क्या होगा मालूम है, सबसे पहले क्या होगा,
उसका पहले बैकग्राउंड जानेंगे, बैकग्राउंड वो पहले कैसे थे, पहले के लोग कैसे थे इनके, ठीक है, लड़ाकू तो नहीं थे, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, कैसे हैं, वो देखा जाता था पहले, ठीक है। सबसे पहले आप कभी रिश्ता किसी का लेके जाएंगे तो उसका बैकग्राउंड देखेंगे। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी दिलवाले, दिलवाले में क्या होता था, शाहरुख खान को देखा था, शाहरुख खान पहले क्या होता था, एक वो था विलन, विलन था, ठीक है। तो जिसका नाम उसमें था, शाहरुख खान का नाम क्या था, काली। तो पहले बदमाश हुआ करता था, ठीक है, बहुत फाइट हुआ करती थी, जिसमें उसके बाप की भी डेथ हो गई, ठीक है, और जो अपोजिट पार्टी थी उसकी भी डेथ हो गई, और डेथ होने के साथ साथ फिर क्या हुआ, आगे चलकर वो शरीफ हो गए, क्या हो गए, शरीफ बन गए। जब उसका भाई भाई लड़कर आया कहीं, तो लड़कर आते आते फिर वो क्या हुआ, तो उसके पीछे गुंडे पड़ गए, बदमाश पड़ गए पीछे, तो बदमाश पीछे पड़ गए, तो उसने समझाया चलो हमें लड़ना नहीं है हम लोगों को, तो लड़े नहीं। फिर उन्होंने क्या कहा, तो फिर पहले का बैकग्राउंड देखते हैं, तो लोगों ने उसका बैकग्राउंड नहीं देखा था शाहरुख खान का, तो बात हुई क्या वहां पर, वो बात ऐसे आई कि हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। यानी उसका वक्त पहले का कैसा था, बदमाश वाला शाहरुख खान का दिलवाले में, और बाद में कैसा हुआ, शरीफ बन गया। वो शरीफ इसलिए बन गया क्योंकि उनके साथ घटनाएं हो गई थी। ऐसे ही सेंटेंस को करने के लिए आप इनके सबसे पीछे जाएंगे, कहां जाएंगे, बिल्कुल लास्ट में चेक करेंगे कैसे हैं ये, किस टाइप के हैं, ठीक है। तो यहां देखिए, लड़का कमरा साफ करता है, तो आपने बताया ता है तीए आने पर, वैसे तो है, हूं, है, लगा है, तो ये सब कैसे हैं, प्रेजेंट के हैं। अब प्रेजेंट की भी तो कैटेगरी होती है, तो प्रेजेंट की कैटेगरी में आप जाएंगे तो क्या करेंगे, तो आपने देखा ता है के साथ जब आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। रहा जब आता है, रहा रही कंटिन्यूअस होता है, काम लगातार हो रहा है, तो क्या होगा, कंटिन्यूअस। जब चुका चुकी, अब आप परफेक्ट हो गए, अब आप टीचर बन गए, अब आप डॉक्टर बन गए, अब इंजीनियर बन गए, तो यानी परफेक्ट हो गए। अब मैं इंसान बन गया, यानी मैं आप परफेक्ट हो गया। क्योंकि इंसान की भी 3 स्टेज होती हैं, कौन कौन सी होती है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। इसी में भी, यानी इस सेंटेंस में भी 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। 3 फॉर्म ही तो होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो अब चुका चुकी आने पर हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। अब है ये बताता हम प्रेजेंट से आते हैं, ठीक है ये बता रहा हम प्रेजेंट से आते हैं। अब आप कहोगे इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो इसमें और इसमें सिर्फ इतना अंतर है, मैंने स्टार्टिंग में लिखा था से, तो इसका मतलब हुआ लड़का 2 दिन से कमरा साफ कर रहा है। तो इसका मतलब 2 दिन से कमरा साफ कर रहा, कुछ तो कर चुका होगा। तो इसमें 2 सेंटेंस यूज होते हैं, परफेक्ट, इसीलिए इसका नाम पड़ा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी उसने कुछ काम तो कर चुका है वो, यानी कमरा साफ कर रहा था, कुछ तो हिस्सा साफ कर दिया होगा, यानी कुछ हिस्सा साफ कर चुका है, और अभी भी जारी है, उसका काम करना जारी है, ठीक है। देखो कैसे बनाते हैं, पीछे का बैकग्राउंड देख लिया आपने उसका, सब प्रेजेंट से, तो आपने देखा क्या बनेगा, द बॉय, क्या बनाएंगे, द बॉय। पीछे जाएंगे, बस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके सबसे पीछे जाओ, द बॉय क्या कर रहा है, साफ, तो साफ को लिखते क्लीन, क्या लिखेंगे, क्लीन, ठीक है। अब क्या साफ कर रहा है, द रूम, रूम साफ कर रहा है। अब एक चीज और रह गई इसमें, एक चीज ये रह गई कि अगर सब्जेक्टिव वर्ड सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर, जब भी सिंगुलर वर्ड होता है तो वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, तो इसमें क्या लगाएंगे, एस, द बॉय क्लीन्स द रूम। तो अब ये कैसा पता चलेगी कि एस लगाए या ईएस लगाए, तो मैं आपको बता दूं, जिसमें आप ईएस लगाना चाहते हैं, अब जिसमें ईएस लगाना चाहते हैं उसके लास्ट के वर्ड देख लो, तो क्या हो, एक्स हो, सी एच हो, एस एस हो, एस एच हो, या फिर ओ हो। अगर ये वर्ड मिले तो आप इसमें क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, अदरवाइज आप क्या लगाएंगे, एस लगाना। अब आप पूछोगे एक्स क्या होता है, आपने पूछा मिक्स, मिलाना होता है, तो मिक्सेज हो जाएगा। आपने पूछा कि सी एच क्या होता है, तो आपने कहा टीच, टीच मींस पढ़ाना, तो टीचेज हो जाएगा, सही है। नदी पार करते हो, क्रॉस, आपके गांव में नदी है, उसको पार करते हो नहीं करते, तो क्रॉस, तो कैसे लिखेंगे, क्रॉसेस, ठीक है, ईएस लगाएंगे। एस एच की बात चल रही है, तो वॉश, कपड़े धोते ही नहीं धोते, तो वॉशेस, एस एच लगा तो क्या लगा दोगे, ई एस, ठीक है। अब आप कहोगे ये बताइए गो किस में लगाते हैं, मतलब ओ किस में लगाते हैं, गो नहीं पढ़ा आपने, गोज, क्या हो गया, ई एस। आपने डू करा, डू द वर्क, तो डू डज क्या हो जाएगा, डज। बात समझ में आई।
कहाँ पर एस लगाना है, कहाँ ई एस लगाना है, वो आपको ये मैंने बता दिया। इसको चाहो तो नोट कर लो, कोई नहीं बताएगा आपको ऐसा, ठीक है, नोट कर ले। तो यहां देखिए क्या लगा दिया मैंने, एस लगा दे, क्यों, क्योंकि इसमें ये वर्ड नहीं है तो इसलिए ई एस नहीं लगा, तो एस लग गया यहाँ पर। तो लड़का कमरा साफ करता है, द बॉय वॉज, द बॉय क्लीन्स द रूम, ठीक है। अब देखते हैं, लड़का कमरा साफ कर रहा है, तो पहले तो द बॉय लिख दो सभी पर, द बॉय, ठीक है, यहां भी लिख देंगे द बॉय, ठीक है, यहां भी लिख देंगे द बॉय। पीछे चलते, मैंने क्या बताया, पीछे चलो आप, रहा आ रहा है, क्या रहा के साथ टाइम तो नहीं आ रहा है, समय तो नहीं आ रहा, समय कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, देखिए 2 दिन से समय नहीं आ रहा, नॉर्मल है, तो क्या लिखेंगे, द बॉय इज, अब इज क्यों लगाया, क्योंकि बॉय कैसा है, सिंगुलर है, क्योंकि इज, एम, आर, ये 3 फॉर्म होती हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। इज कह रहा है, चीख चीख के कह रहा है, एस, इज हुआ, डज हुआ, वॉज हैज है, ये सब एस वाले चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, हमें सिंगुलर के साथ लगाओ, क्या कह रहे हैं, हमें सिंगुलर के साथ लगाना, ये इज, डज, वॉज, हैज, ये सब चिल्ला रहा है, चीख चीख के कह रहा है, हमें सिंगुलर वर्ड के साथ लगाओ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाओ। द बॉय इज क्लीन, साफ करने की क्या होती है, क्लीन होती है, बात समझ में आ गई। अब ये देखना, काम अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, तो रहा रही आने पर इसमें क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। अब क्या करेंगे, क्या साफ कर रहा, पीछे से खींचते जो चले जाओ आप, ठीक है, तो क्या है, क्लीनिंग द रूम, ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट देखते हैं इसका, द बॉय, ये लड़का कमरा साफ कर चुका है, पीछे चलो, पीछे से सेंटेंस को खींचते हुए चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। सब्जेक्टिव वर्ड क्या है, द बॉय, पीछे चलो, चौका चौकी आने पर हैज, हैव लगता है, क्या लगता है, हैज या हैव। मैंने अभी जस्ट अभी बताया कि हैज ये कह रहा है मैं सिंगुलर हूं, एस फॉर सिंगल, सिंगुलर, मुझे सिंगुलर सब्जेक्टिव वर्ड के साथ लगा दो, तो हैव लगाएंगे क्या हैज लगाएंगे, तो आपने मुझे बताया हैज लगा दो आप। तो बॉय हैज, चौका चौकी आने पर यानी परफेक्ट हो गए, आप किस एज में परफेक्ट हो जाते हो, तो आपने बताया हम थर्ड फॉर्म में यानी थर्ड एज में कैसे हो जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं। तो क्लीन्ड, ईडी लगा दो आप, तो मोस्टली जिस वर्ब में सेकंड फॉर्म में ईडी लग गया तो वो 80% थर्ड फॉर्म भी डी होगी, ईडी वाली। द बॉय हैज क्लीन द रूम, क्या होगा, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखें, द बॉय, लड़का 2 दिन से कमरा साफ कर रहा है, ठीक है, द बॉय, रहा रही आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप कहोगे कि रहा रही आने पर तो हम इज एम आर नहीं लगाते हैं, तो क्या लगाएंगे, यानी मैंने बताया था इसमें कुछ काम हो चुका है, तो चौका चौकी में आप क्या लगाते हैं, हैज हैव, तो क्या लगाएंगे, द बॉय हैज, और ये मेरे पास क्या होती है, वर्ब बी, और बी अपने आप में फर्स्ट फॉर्म होती है, और बी में कितने बच्चे होते हैं, इज एम आर, बी के कितने बच्चे होते हैं, 3, कौन कौन से, इज एम आर, ठीक है। अब बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, क्या होती है, बीन। हैज क्या कहता है कि जब मुझे लगाओ तो मेरे बाद थर्ड फॉर्म को लगाना सेंटेंस में, द बॉय हैज बीन, ठीक है, द बॉय हैज बीन क्लीन, रहा रही किसमें लग रहा है, इसमें तो लग रहा है, साफ करना पूरा एक वर्ड होता है, साफ कर रहा, तो क्लीनिंग, क्या साफ किया जा रहा है, पीछे चलाओ, द रूम, ठीक है, अभी आगे हुआ नहीं है, ठीक है, कब से कर रहा है, 2 दिन से, तो फॉर 2 डेज। अब प्रॉब्लम आ रही है फिर से, यहां प्रॉब्लम क्या आ रही है कि फॉर लगाएं या फिर सिंस लगाएं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, सिंस और फॉर में सिर्फ इतना अंतर है, सिंस लगाते एक परफेक्ट टाइम के लिए, जैसे मैंने कहा 2020, 2025, 2024, इस तरीके से बोलते हैं, तो परफेक्ट टाइम है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे मंडे से, ठीक है, शाम से, दोपहर से, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, ठीक है। आपने कहा मैं इंडिया में जन्म से रह रहा हूं, तो आप फॉर लगाएंगे या सिंस लगाएंगे, जन्म से, एक परफेक्ट टाइम है, यानी परफेक्ट टाइम क्या है, अब ये चेंज नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता, तो आपने कहा मैं इसमें सिंस लगाऊंगा, सिंस बर्थ, ठीक है, सिंस बर्थ। अब देखिए यहां पर
ये तो रहा प्रेजेंट का फॉर्मूला पूरा, प्रेजेंट डेफिनेट में प्रेजेंट के सारे क्वेश्चन हो गए। लड़का कमरा साफ करता है। अब आप क्या कर देंगे, ये है हूं ये लिखा है आपने, इसकी जगह आप था लगा दें, लगा दो था। ये हेल्पिंग, ये देखिए है किसकी इंग्लिश लगी है, इसकी है किसकी लगी है, एस, यही है इसकी फर्स्ट फॉर्म है किसकी लगी है, हैज की है किसकी लगी है, हैज की। अब आपने क्या कर दिया, है की जगह क्या लगा दिया, था तीते लगा दिया, क्या लगा दिया, था तीते। तो था तीते लगाएंगे तो कौन सी फॉर्म आएगी इसमें, यानी लड़का कमरा साफ करता था, क्लीन्ड, ठीक है, थर्ड सेकंड फॉर्म आ गई, यहाँ क्या आ गई, यानी ये बन गया पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में ये यूज होती है वर्ब, वो कौन सी होती है, सेकंड फॉर्म। तो द बॉय क्लीन्ड द रूम, लड़का कमरा साफ कर रहा है। अब मैं क्या करता हूं, पास्ट में ले जाने के लिए लड़का कमरा साफ कर रहा था, तो जो था आया है उससे क्या चेंज होगा, सिर्फ ये चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब। तो था इज एमआर के लिए हमने है वो लगाया था, अब लगा रहा है वॉज वर्ब किसके लिए, था के लिए, ठीक है। सिंगुलर है, खुद कह रहे हैं वॉज है, चिल्ला रहा है, मुझे लगा सिंगुलर के साथ। द बॉय हैज क्लीन्ड द रूम, ये तो आप बात चल रही थी हैज हैव की। अब आगे था ये कहता है मेरे साथ इनको हेड लगा दो, हैज हैव की जगह क्या लगा दो, हेड। लड़का कमरा साफ कर चुका था, तो क्या हो जाएगा, द बॉय हैड क्लीन्ड द रूम, सेम, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब तो चेंज किया आपने, हैज हैव की जगह हेड लगा दिया। कब लगाया था, जब हैज हैव है लगा था, ठीक है। अब किसके लिए लगाया है, था के लिए। लड़का 2 दिन से कमरा साफ कर रहा था, तो आपने क्या बताया, था लगाने के लिए मुझे क्या करना है, हैज हैव को तो चेंज करना है, सिर्फ हेड लगा दो, सही है। अब आपने सोचा कि पास्ट के बन गए, अब फ्यूचर के कैसे बनेंगे, तो फ्यूचर में बहुत इजी है, देखिए क्या लगाएंगे, गागीगे, जब कहता गागीगे जब आएगा तो विल या शैल लगाएंगे। ये वैसा कोई खास चक्कर नहीं है कि विल उसी के साथ लगाएंगे, शैल आई और वी के साथ लगाएंगे, ऐसा ज्यादा कोई खास चक्कर नहीं, सब चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर लिखा है द बॉय, लड़का कमरा साफ करेगा, लड़का कमरा साफ करेगा, तो क्या लगा देंगे यहाँ, विल क्लीन, क्या लगा देंगे यहाँ पर, विल क्लीन द रूम, लड़का कमरा साफ करेगा, द बॉय विल क्लीन द रूम, लड़का कमरा साफ कर रहा होगा, लड़का कमरा साफ कर रहा होगा, द बॉय विल बी, क्या लगाएंगे, विल बी, विल बी, और क्लीनिंग लिख देंगे पूरा, द बॉय विल बी क्लीनिंग द रूम, ठीक है। अब देखिए यहां पर लड़का कमरा साफ कर चुका होगा, द बॉय विल हैव, क्या लगाएंगे, और विल हैज नहीं होता कभी भी, शैल हैज नहीं होता, क्या होता है, विल हैव। एक्चुअल जो होता है हैव ही होता है, ना कि हैज। जब हम सिंगुलर में चेंज करते हैं तो हैज एस लगाते हैं, तो हैव से कुछ होता है, नहीं होता, तो ये फॉर्म बना लेता है हैज की, ठीक है। तो क्या बनाया आपने, द बॉय विल हैव, क्या लगाएंगे यहां पे इसकी जगह, विल हैव क्लीन द रूम, पूरा सेम। लड़का 2 दिन से कमरा साफ कर रहा होगा, तो कैसे लिखेंगे आप, द बॉय विल हैव, क्या लगेंगे, लिखेंगे विल हैव, द बॉय विल हैव बीन क्लीनिंग द रूम फॉर 2 days, 2 दिन से। तो कैसे बनाएंगे, तो इन एक सेंटेंस के मैंने कितने सेंटेंस बनाए, 12 सेंटेंस बनाए, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। मैं आपके सामने एक सेंटेंस और पेश करूंगा, देखो। जैसे मैंने लिखा, लड़का सब्जी बेचता है, ठीक है, ये लिख दिया सिंपल। अब बेचने की फॉर्म होती है फर्स्ट सेल, सेकंड होती है सोल्ड, थर्ड होती है सोल्ड, ठीक है। एक सेंटेंस के 12 सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, तो 12 सेंटेंस के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि लड़का सब्जी बेचता है, और लड़का कितना है, एक, सिंगुलर वर्ड है, तो कैसे लिखेंगे, द बॉय सेल्स, क्या लिखेंगे, द बॉय सेल्स द वेजिटेबल्स, ठीक है, द बॉय। अब इसके 12 सेंटेंस बनाओ, लड़का सब्जी बेचता है, द बॉय
सेल्स द वेजिटेबल। लड़का सब्जी बेच रहा है, द बॉय इज सेलिंग द वेजिटेबल। लड़का सब्जी बेच चुका है, द बॉय हैज सोल्ड। थर्ड फॉर्म आएगी, क्या आएगी? सोल्ड। लड़का सब्जी बेच चुका है, द बॉय हैज सोल्ड। हैज क्यों लगाया? क्योंकि सिंगुलर वर्ड लड़का है, ठीक है। द बॉय हैज सोल्ड द वेजिटेबल्स। अब थर्ड बनाएंगे, फोर्थ बनाएंगे। लड़का 5 दिन से, 5 दिन छोड़ो लड़का सुबह से सब्जी बेच रहा है, लड़का सुबह से सब्जी बेच रहा है। द बॉय हैज बीन सेलिंग द वेजिटेबल सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? पास्ट में। तो कैसे ले जाएंगे? लड़के ने सब्जी बेची, ये लड़का सब्जी बेचता था, बात एक ही है। तो क्या होगा? द बॉय सोल्ड। सेकंड फॉर्म आएगी, कौन सी आएगी? सेकंड फॉर्म। द बॉय सोल्ड द वेजिटेबल। लड़का सब्जी बेच रहा था, द बॉय वॉज सेलिंग द वेजिटेबल, ठीक है। लड़का सब्जी बेच चुका था, तो द बॉय हैड लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे? हैड। द बॉय हैड द वेजिटेबल, सोल्ड द वेजिटेबल। क्या बताया मैंने? लड़का सब्जी बेच चुका था, द बॉय हैड सोल्ड द वेजिटेबल्स। अब मैंने बताया लड़का सुबह से सब्जी बेच रहा था, तो इसमें समय के साथ रहा आता है, तो क्या लगाएंगे? द बॉय हैड बीन। क्या लगाएंगे? हैड बीन सेलिंग। क्या लगाएंगे? द बॉय हैड बीन सेलिंग द वेजिटेबल्स सिंस मॉर्निंग। अब आ जाओ देखो लास्ट फीचर। अब फीचर क्या करते हैं इसमें? 4 और। तो लड़का सब्जी बेचेगा, द बॉय विल सेल द वेजिटेबल। लड़का सब्जी बेच रहा होगा, द बॉय विल बी। क्या लगाएंगे इसमें? विल बी। द बॉय विल बी सेलिंग द वेजिटेबल्स। अब आपने आए थर्ड पर, लड़का सब्जी बेच चुका होगा, द बॉय विल हैव सोल्ड द वेजिटेबल्स। लड़का सुबह से सब्जी बेच रहा होगा, द बॉय विल हैव बीन सेलिंग द वेजिटेबल्स, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। ये 12 सेंटेंस रहे आपके। ऐसे ही सेंटेंस की आप प्रैक्टिस करें 12 में, जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये करके देखें। लड़की, इसकी प्रैक्टिस करना घर जाकर, घर पर रहकर इसकी प्रैक्टिस करना। लड़की कविता लिखती है, इसको 12 में कन्वर्ट करना। जैसे लिखती, मैं पढ़ के सुनाऊंगा अभी जरा। पहले लिखने की है, फर्स्ट फॉर्म होती है बेटा राइट, क्या होती है? राइट। सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोट, क्या होती है? रोट। थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन, क्या होती है? रिटन, रिटन होती है, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म में आएंगी क्या होती है? राइटिंग। फर्स्ट फॉर्म में आएंगी क्या होती है? राइटिंग। फर्स्ट फॉर्म में ही आएंगी लगती है, ठीक है। अब देखिए, जैसे लड़की कविता लिखती है, लड़की कविता लिख रही है, लड़की कविता लिख चुकी है, लड़की कविता सुबह से कविता लिख रही है, ठीक है। अब इसको प्रेजेंट में हो गए। अब इसको बनाते हैं, लड़की कविता लिखी, लड़की ने कविता लिखी और लिखती थी, बात एक ही है। तो लड़की ने कविता लिखी, तो कैसे बनाएंगे? रोट आएगा, द गर्ल रोट द पोएम। लड़की कविता लिख चुकी है, लिख चुकी थी, वो तो आप इंग्लिश में बनाएंगे, वो मैं होमवर्क है, ये होमवर्क में है सेंटेंस। 12 सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे बनाएंगे? लड़की कविता लिखती है, लड़की कविता लिख रही है, लड़की कविता लिख चुकी है, लड़की सुबह से कविता लिख रही है। 4 हो गए। अब 4 और बनाएंगे पास्ट में। लड़की कविता लिखती थी, लड़की कविता लिख रही थी, लड़की कविता लिख चुकी थी, लड़की 2 दिन से कविता लिख रही थी, ये भी बना सकते हो। अब लड़की कविता लिखेगी, लड़की कविता लिख रही होगी, लड़की कविता लिख चुकी होगी, लड़की 2 दिन से कविता लिख रही होगी। तो ये आप सेंटेंस होमवर्क में करें। 12 सेंटेंस इन इंग्लिश में भी लिखें। तो देखिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, मैंने आपके सामने लिख दी है। तो आज का ये फर्स्ट इंग्लिश का ये लेक्चर है, आप इसको भी करते रहे। मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। और अच्छे से अपने इसको क्लियर करें, और क्लियर करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि इंग्लिश ग्रामर भी मैं पढ़ाऊंगा। देखिए, अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है।
ठीक है, अब आप देखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर कैसे सही होगी, बहुत इजीली मैं आपको बताऊंगा। यानी एक लेक्चर में कुछ तो आपने क्लियर किया होगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्लियर करें इसको, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही है, फिर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।